अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज बना रही हूँ मैं चिकन तोला या चिकन कौरमा। तो इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैंने ले लिए। चिकन ये हमारी 1 किलो चिकन है, और ये 4 चम्मच दही है, और ये सरसों का ऑयल है, और ये है ज़ीरा और साबुत धनिया। तो ये मैं फिर आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि मुझे क्या करना है। तो ये जो है 3 प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये देखें। तो ये 3 प्याज हैं, और ये हमारा लहसुन का एक बंच है पूरा, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है बारीक। और ये सूखी मेथी है, और उसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी जाएंगी, जैसे कि ये खसखस है आधा चम्मच, और ये सफ़ेद तिल है तकरीबन 1 चम्मच, और वो पिसा हुआ हमारा खोपरा है तकरीबन ये भी 1 चम्मच है, और ये साबुत धनिया है, थोड़ा दरदरा है, इसको मैंने 1 चम्मच ले लिया, और वो मूंगफली है हमारी। तो बस जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। इसको कहते हैं चिकन तोला। तो ये काफ़ी पुराने ज़माने की जो है ये डिश है कि, लेकिन लोगों ने इसको अब कोई कौरमा कह रहा है, कोई कुछ, लेकिन ये कि ये है असल में चिकन तोला। तो चिकन तोला के लिए जो मैंने ये पतीली गर्म होने के लिए रख दी थी, पतीली हमारी गर्म हो चुकी है। और ये हमारा जो सरसों का ऑयल है ये जाएगा, ये तकरीबन मैं आधी प्याली सरसों का ऑयल डालूंगी। थोड़ा इसको पकाएंगे ताकि तेल में जो एक सरसों की अपनी हुमक होती है वो निकल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हम अभी पकने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन तेल में जो सरसों की एक हुमक होती है उसको निकालने के लिए मैं ये रोटी का टुकड़ा इस ऑयल में डालूंगी, ताकि सरसों के तेल की जो भी खुशबू है वो इस रोटी के टुकड़े में ऑब्जर्व हो जाएगी। रोटी का टुकड़ा जो है ये देखिए, मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। तो रोटी का टुकड़ा जो है मैंने ये बाहर निकाल लिया है। चूल्हा जो है मैं हल्का कर दूँगी। तेल हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, क्योंकि तेल हमारा थोड़ा कम है। तो अब इसमें जाएगा सबसे पहले लहसुन को जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसको काट लिया है। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ये देखिए ये पूरा मैंने एक बंच लहसुन लिया था। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, ये देख लें। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। प्याज तो तकरीबन हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज लहसुन जो है हमारा, आपने देखा था कि पहले लहसुन ब्राउन किया फिर प्याज, तो ये अच्छे से ब्राउन हो गया। और अब इसमें डालूंगी मैं चिकन। ये हमारी 1 किलो चिकन है। अभी इसको प्याज और लहसुन की थोड़ी सी अच्छे से भुनाई करूंगी। चिकन हमारी जो फ्राई हो गई है, अब इसमें मैं डालूंगी ये 1 चम्मच पिसी हुई मिर्ची, और 1 चम्मच नमक, और इसमें जाएगी सूखी मेथी। ये भी तकरीबन मैंने 1 चम्मच लिए सूखी मेथी। अब हम इन सबकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी। अब मैं जो इन सब मसालों की अच्छे से भुनाई करूँगी फिर दिखाती हूँ। तो इसमें आपने देखा कि मैंने मसाले डालने के बाद इसकी भुनाई की थी। तो अब इसमें डालूंगी मैं आधा प्याला दही, यानी कि आधा कप। यह दही हमारी फटी हुई, तो आधा कप की दही है। तो दही इसमें मैंने डाल दी, और दही के साथ इसको जो है मैं कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये मैंने आपको जो मसाले दिखाए थे इनको मैं ड्राई रोस्ट करके इनको पीस लूँगी। मैंने आपको मसालों का सारा बता दिया था कि ये मसाले इसमें अब जाएंगे, इनको मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ। तो ये जो मैंने मसाले दिखाए थे अब इनको जो है मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। खसखस, सफ़ेद तिल, धनिया, मूंगफली है, ये सारी चीज़ें जो है इनको मैंने बस हल्का हल्का सा रोस्ट करके इनको पीसना है। मसाला हमारा जो सारा रोस्ट हो चुका है, अब इसको जो है मैं प्लेट में निकाल लूँगी।
वो मसाला अलग था और ये मसाला जो इसमें देखें ज़ीरा है और ये धनिया है, इसको भी हल्का हल्का सा रोस्ट करके इसको भी मैं पीस के रख लूँगी। इसको जो है सालन के आखिर में डालेंगे, सालन में कलर लाने के लिए, तो इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी और इससे सालन और मज़ीद जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो ये वाला मसाला भी हमारा रोस्ट हो गया है। ये देखें इसमें धनिया है साबुत और जीरा है। तो ये भी अभी मैं इसको भी मैं बारीक पीसूँगी और इस मसाले को दोनों को मैं पीसती हूँ तो आपको दिखा। तो मसाला हमारा देख लें, तो हमारा जो ये ड्राई जो मसाला मैंने रोस्ट किया था वो ये सब है, जिसमें मूंगफली, नारियल, खसखस, सफ़ेद तिल, साबुत धनिया, इन सबको हमने पीस लिया है। तो ये मैं जब डालूंगी आपको दिखाऊंगी। तो चिकन हमारा गल चुका है और जो मैंने मसाला रोस्ट किया था उसके मैं 2 चम्मच डालूंगी। चिकन तोला जो है हमारा तैयार हो गया और इसमें जो मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया को जो रोस्ट करके ग्राइंड किया था उसको मैं डालूंगी और उसको धमाक पे कर दूंगी। इससे सालन में जो एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, इसलिए इसको डालना ज़रूरी है। तो चिकन तोला हमारा जो है यह चिकन कौरमा हमारा तैयार हो गया है। वैसे इसका जो ओरिजिनल नाम है, ये बड़ी पुरानी डिश है और इसका नाम है चिकन तोला। तो अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो चिकन तोला जो है हमारी तैयार हो गई। आपने देखा कि अच्छा मैंने ये बनाई है, लेकिन इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा हमारा आपको चिकन तोला।